ध्यान रखेंगे आपका नीज फोल्ड नहीं होना चाहिए। पूरा एंकल पे चढ़ेंगे, एंकल चढ़ाएंगे बॉडी को। एंकल स्ट्रेंथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एंकल है ना, लॉन्ग जंप में जो मुड़ते हैं इसको ताकतवर बनाने की एकमात्र एक्सरसाइज है यार। तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है। आपको लॉन्ग जंप में एंकल नहीं मुड़े। फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। नीज फोल्ड नहीं होना चाहिए, घुटने एकदम सीधे। पूरा एंकल चढ़ा, टो के ऊपर बॉडी को, टो के ऊपर चढ़ा पूरी बॉडी को। आगे स्टेप बढ़ाते वक्त फोल्ड हो रहे मतलब गलत कर रहे हैं आप लोग, उसको कोशिश कर रहे हैं नीज टाइट रखें। एंकल के लिए एकमात्र एक्सरसाइज जिससे आपकी लॉन्ग जंप में जो एंकल मुड़ सकता है नहीं मुड़ेगा। एंकल स्ट्रेंथ के लिए या स्लो जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, स्लो 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 जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, स्लो जॉगिंग। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले ये स्टूडेंट, आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को हमने सभी स्टूडेंट्स को संडे के दिन सुबह बुलाया है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बैच है। एक बैच सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है और एक बैच शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखें कि वार्म अप को प्रॉपर करें और वर्कआउट जो है किसी भी कंडीशन में 2 टाइम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने कभी ना आए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का जो मसल्स होता है, जॉइंट होती है, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। 2 टाइम वर्कआउट करने के लायक आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं रहती है। यदि आप 2 टाइम प्रैक्टिस करने की सोचेंगे या 2 टाइम प्रैक्टिस यदि कोई कोच आपको करवाता है, बुलाता है, तो निश्चित रूप से वो आपकी मांसपेशियों को डैमेज कर देगा। आप लोग लगभग 2 वीक तक बेसिक वर्कआउट ही करें, स्ट्रेचिंग करें, स्लो जॉगिंग, स्लो रन करें, अपने मांसपेशियों की इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाएं। यदि आपने 2-2 टाइम दौड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपको फिज़िकल में बहुत तकलीफ आए, इंजरी हो जाए। 2 टाइम वर्कआउट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझसे कई स्टूडेंट फ़ोन ला के पूछते हैं, मुझसे वर्कआउट भी पूछते हैं, सर हम कैसे दौड़े, हम सुबह भी जाएं, शाम को भी जाएं। मैं उनको यही बताता हूं कि आप लोग एथलीट नहीं हो तो 2 टाइम वर्कआउट करें। एथलीट होता है जो 2 टाइम वर्कआउट करता है। आप लोग तो अभी सालों से टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम आपने क्लियर की और उसके बाद जो है आप लोग अच्छे नंबर लेके आए और आपने फिज़िकल को स्टार्ट किया। मैं जानता हूं कि आप लोग किसी भी कंडीशन में कभी भी स्पोर्ट्स फील्ड के नहीं रहे होंगे, क्योंकि व्यापम इस तरह से पेपर ले रहा है कि स्पोर्ट्स फील्ड का बंदा तो अच्छे नंबर ला ही नहीं पा रहा है। आप लोग कुछ बंदे लेके भी आते हैं स्पोर्ट्स वाले अच्छे नंबर, सभी नहीं लेके आ पाते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग जो है फिज़िकली वीक होते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि 2 टाइम का वर्कआउट आपकी मांसपेशियों को नुकसान पहुँचा सकता है। जब 2 या 3 वीक आपको लगातार करते करते हो जाए और यदि आपका कोच आपको कहे कि आपकी कंधों में ताकत कम है, आपका गोला नहीं जा रहा है, तो आपको शाम के वक्त आके शोल्डर एक्सरसाइज या कुछ टेक्निक करना चाहिए। लॉन्ग जंप में कुछ दिक्कत हो, आपको लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग जंप का कुछ थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट के लिए आपको यदि वो लेकर आ रहा हो, आपके पास आपको बुला रहा हो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप 2 टाइम रनिंग वर्कआउट नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगभग 22 वर्षों का अनुभव है और इस 22 वर्षों में मेरे को कई खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं कि एक एथलीट्स और एक नॉर्मल इंसान जो पुलिस या एसआई की तैयारी करता है, उसको जो है 3 तरह का परीक्षण उसके साथ में होता है कि उसे गोला फेंकना है, स्ट्रेंथ का परिचय देना है कि उसके शरीर में ताकत कितनी है, उसे लॉन्ग जंप करना है कि उसके अंदर विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कितनी है, उसे 800 मीटर रन करना है कि उसमें स्पीड इंड्योरेंस कितना है। इसका परीक्षण मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर भर्ती होने वाला का परीक्षण इस तरह का होता है कि उसे 3 तरह का
का समावेश होता है उसकी बॉडी के अंदर। और एक एथलीट जो होता है वो मात्र एक ही तरह की इवेंट करता है, जैसे लॉन्ग जंप वाला लॉन्ग जंप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, नेशनल चैंपियन बनता है, स्टेट चैंपियन बनता है, एक ही इवेंट करता है, उसी का वर्कआउट करता है, उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। एक रनर जो होता है सिर्फ रनिंग का ही वर्कआउट करता है, वो रनर ही होता है, वो जंपर नहीं होता है। एक थ्रोवर जो होता है वो सिर्फ थ्रो ही करता है शॉर्ट पुट का, और उसमें नेशनल चैंपियन बनता है, स्टेट चैंपियन बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो सिर्फ जंपर ही होता है, थ्रोवर ही होता है या रनर ही होता है। लेकिन देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर इन समस्त इवेंट को, तीनों क्वालिटीज़ को एक ही इंसान में मांगा गया है, तो वह एक एवरेज ही मांगा गया है। तो जब ये एवरेज जो इवेंट है आपकी शरीर से मानी गई है कि आप अच्छे एक एवरेज जंप करें, एवरेज आप थ्रो करें, एवरेज रन करें, तो ये तीन चीज़ों का वर्कआउट बर्दाश्त करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो तैयार नहीं होती है। और ज़्यादा कर लेने से, ज़्यादा वर्कआउट कर लेने से, गलत सलत कर लेने से इंजरी हो जाती है। फिर खिलाड़ी जो है हताशा हाथ लगती है, उसको ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हताश होकर घर पर बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस को वो सोचते हैं हमसे नहीं होगी, हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमारे तो बहुत पैर दुख रहे हैं, हमारे घुटने दुखने लग गए, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका मेन रीज़न होता है कि ज़्यादा कर लेना। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, ज़्यादा करने से कोई भी खिलाड़ी चैम्पियन नहीं बनता है, अच्छा नहीं करता है। सही करने से ही खिलाड़ी जो है परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा करने से नहीं देता है। और हमारे यहाँ पर कई कोचेस ऐसे हैं जो ज़्यादा वर्कआउट करा के सोचते हैं हम ज़्यादा रगड़ा करा रहे हैं, ज़्यादा थका रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा कि हमें बहुत अच्छा करा रहे हैं, हमारे पैर दुखते हैं, हमारे को सर बहुत मेहनत करा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं, सही मेहनत करवाना। इन नाजुक रहते हैं बच्चे, इनके जॉइंट्स कमज़ोर होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं पुलिस की तैयारी करने वालों के, क्योंकि इनका रिटर्न एग्ज़ाम पहले हो रहा है। अरे सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक इनके जॉइंट्स को मजबूत करना चाहिए, इनकी मसल्स को ताकतवर बनाना चाहिए, उनमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सभी चीज़ों को तैयार करने के बाद इन लोगों को मतलब अच्छी तरह से वर्कआउट कराना चाहिए। डे बाय डे वर्कआउट में इंक्रीज़ करना चाहिए, धीरे धीरे करके ही इनका वर्कआउट का लेवल इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए। कई कोचेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली जंप करा देते हैं, 13 फीट पे निशान बनाएंगे और बोलेंगे कूदो, 10 फीट लड़कियों के लिए बना देंगे और बोलेंगे कूदो। आज आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं, इन लोगों को मैंने पिछले 10 दिनों से, कुछ बच्चे 1 वीक के हैं, कुछ बच्चे 3 दिन 4 दिन हुए, सभी का अलग अलग मैं वर्कआउट कराता हूँ, सभी को अलग अलग कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज कराई जाती है। आप देखेंगे इनका परफॉर्मेंस। ये जो सामने मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनका वार्म अप अभी चल रहा है। वार्म अप के बाद में आज इनका जो 7-8 दिन में मैंने इनको तैयार किया है, उसमें शॉर्ट पुट का मैं ट्रायल लूँगा इनका, और लॉन्ग जंप के लिए उनको बेसिक एक्सरसाइज करी। तो लॉन्ग जंप का एक लो स्पीड से, कम स्पीड से बोलूँगा कि आपको आज ही 13 फीट नहीं कूदना है, उसका टेस्ट भी लूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी डाइट प्रॉपर होना चाहिए, डाइट के साथ में आपकी रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, और प्रैक्टिस सही होना चाहिए। तीनों का कंप्लीट जो रहता है बराबरी से होना चाहिए, तीनों आपकी बैलेंस होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी आपकी डाइट होना चाहिए, और उसके साथ में उतना अच्छा रेस्ट भी होना चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और डाइट अच्छी नहीं है तो भी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। डाइट अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है और रेस्ट नहीं है, रेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो भी आपको परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। तो साथियों, मेरी बात को ध्यान से समझें कि जितने भी प्रैक्टिस करने वाले मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह पर जहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, वो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपका प्रॉपर वार्म अप, कंप्लीट वार्म अप हो ठीक से, और डे बाय डे धीरे धीरे ही आपको उसको इंक्रीज़ करना है। एकदम बहुत तेज़ी से स्टार्ट नहीं करना है वर्कआउट पे दौड़ने को, और आपको जितना मेहनत करते हैं उतनी डाइट भी लेना है, डाइट के साथ में आपको रेस्ट भी करना है।
कम से कम 8 से 9 घंटे आपको सोने ही है। 8 से 9 घंटे आप सोएंगे तो ही आपको बॉडी रिलैक्स होगी। जब भी हम गहरी नींद में डीप ब्रीथ में जाते हैं तभी हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं। हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छी गहरी नींद भी लें और अच्छे डाइट भी लें। मैं आपको आने वाली वीडियोस में डाइट के विषय में जानकारी दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नहीं छोड़ रहा है, गहरी सांस लें आप, गहरी सांस छोड़े, यस बॉस।